हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सीखने वाले हैं इटालियन ओपनिंग में जो चेस ट्रैप होता है, हम उन्हें सीखेंगे। तो सबसे पहले आप इटालियन में जानते हैं कि E4 चला जाता है। रिस्पॉन्स में मैक्सिमम लोग जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं E5 चलते हैं, ठीक है। उसके बाद नाइट F3, उसके बाद बिशप C3। तो फिर अब ब्लैक भी चलेंगे ना यार, ठीक है। इतना सारा, क्योंकि दोनों तरफ से प्रिपरेशन होगा। ओपनिंग में क्या होता है, बिगनर लेवल में क्या होता है, तुरंत मंत्री यहाँ से बाहर निकाले और फिर क्या कर दिए, अटैक शुरू कर देते। लेकिन जब भी आप प्रोफेशनल खेलोगे तो हमें सबसे पहले ओपनिंग करना पड़ता है। तो ओपनिंग के लिए मैंने सबसे पहले इटालियन ओपनिंग ट्रैप बोला है। तो मतलब आपको इटालियन आता होगा, क्योंकि अगर आपको नहीं आता तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, मैंने इटालियन के सारे मूव्स वेरिएशन थोड़े बहुत बताए हैं कि कैसे इटालियन ओपनिंग किया जाता है, ठीक है। अब हम चलेंगे बिशप C3, ठीक है। उसके बाद इधर से भी बिशप C3। अब हम क्या करेंगे, C3, पॉन C3 चलेंगे। पॉन में क्या होगा, पॉन में आप पॉन नहीं भी कहेंगे, सीधे बोलेंगे C3 चले तो C3 हो जाता है, ठीक है। अब उधर से क्या हुआ, ये चला, मतलब इस पे अटैक हो गया, मतलब थोड़ा बहुत बता देता हूँ। उसके बाद हम इसे ऐसे कर देंगे, ठीक है। इतना सारा सेटअप बनने के बाद वो भी अपना क्या करेगा, इसको सीधा करेगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ चलते हैं। इससे क्या है, ये पहला ट्रैप हो गया कि इससे क्या हुआ, इस पे हमारा अटैक बना। अगर बाय चांस वो कैसल ना करे, कोई ऐसा कुछ कर दे जिससे वो उन्हें लगे कि जैसे कि वो ये खेल दे, तो आप क्या करोगे। तो हम सीधा इसको मार देंगे। क्यों मारेंगे, इसका एडवांटेज आपको पता होगा। देखिए, जब भी ये पॉन डबल हो जाता है तो क्या हो जाता है, प्रॉब्लम होता है। किसको प्रॉब्लम होता है, सेंटर ब्रेक होने में। सेंटर क्या होता है, ये वाला जो होता है 5 और 4 के बीच में जो भी स्क्वायर मौजूद है उसे सेंटर बोला जाता है। इसका कंट्रोल चेस में बहुत जरूरी है। तो इसको मारने से क्या फायदा हुआ आपको, इधर फायदा हो गया। अब क्या होगा देखो, इसके इस घोड़े पर अटैक है, तो अगर हो सकता है ये क्या करेगा, इससे इसको मान के चलो सेव करेगा बाय चांस। मतलब एक बात बोलता हूँ, अगर आप बिगिनर लेवल पे खेल रहे हो तो होता है, तो ये इसे चेक, एक पीस इसका डाउन हो गया। अब या ये हो सकता है इसको नीचे ना करके, ये हो सकता है फिर से कहे कि लो भाई ये ले लो, तो आप इसको मार दो। समझ रहे हो, बिकॉज राजा चेक हो रहा है यहाँ पे। तो हमें इन सब चीजों को समझना चाहिए कि यहाँ पर जो राजा चेक हो रहा है, अब वो क्या करेगा, वैसे भी उसका मैच फिर से राजा चेक करने के लिए सोचेगा कि इसको बजा लेते हैं, फिर राजा चेक। आप उसके दो गोटी को मार दिए, लेकिन इस लेवल का तो खेल होगा नहीं, बिकॉज लोग पहले डिफेंस कर लेते हैं, इतना सारा सोचते नहीं है। हम चलते हैं पीछे, ठीक है। यहाँ इसको मारने से अगर मान के चलो बचाना भी चाहे, आप इसको मार दिए, ठीक है, तो वो भी इसको मारेगा। मार दिया। अब आप यहां से सीधा चलेंगे, यहाँ राजा चेक। यहां से भी हम एक पॉन मार दिए इसके। इससे क्या हुआ, ये यहां डालेगा, ठीक है। एक पॉन मरने का मतलब आप समझ रहे हो क्या होगा, एक पॉन मरने का मतलब होता है कि आप विनिंग पोजीशन में चले गए, मतलब आपका पॉइंट बढ़ गया। व्हाइट का एक पॉइंट मर गया, क्योंकि आपका एक पॉइंट एक्स्ट्रा मर गया, ठीक है। हम क्या करेंगे, फिर से पीछे चल जाएंगे। समझ रहे बात को। तो हो सकता है वो कैसल वैसल कर ले, मान के चलो वो कैसल कर ले। कैसल नहीं कर सकता, बिकॉज यहां से देखो, इस साइड कैसल कर सकता है वो, इधर कैसलिंग कर ले, ठीक है। तो आप इस साइड कैसल कर लो, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसने अटैक किया, अब हो सकता है वो कुछ खेले प्ले करे। मतलब एक इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोग सोचते हैं। अब इसमें क्या क्या वेरिएशन हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। अब देखो, जब भी एक साथ पैरेलल में बहुत सारे रहे, क्या रहे, बहुत सारे, मतलब कोई भी उसके पीसेज रहे, तो हमें सबसे पहले क्या कर देना चाहिए, अभी नहीं कर सकते बिकॉज उसका भी कोई मूव होगा। तो ये अब क्या चलेगा, ये हो सकता है ये चले, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सीधा पीछे आ जाना है और देखते रहना है बस। तो अब वो क्या चलेगा, हो सकता है वो अपने ये राजा को सेंट्रल, मतलब वो क्या करे, बी
8 पे खेले तो राजा को सोचेगा कि ज्यादा सिक्योर कर लेते हैं, लेकिन इसको ये पता नहीं कि जब दो गोटी पैरेलल एक साथ इनेमी के रहे तो उसे हम पॉन से क्या करेंगे, अटैक कर देंगे। ठीक है, सीधा अटैक कर दिए। इससे क्या हुआ, उसका एक गोटी तो जाना तय है। अब अब उसमें से वो जो बचा ले, जैसे इसको बचाएगा तो हम इसको मार देंगे। समझ रहे हो बात को? तो खेल ऐसे ही खेला जाता है। आप इसमें क्या क्या समझे क्या नहीं समझे इसकी अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है। अगर बड़े बड़े गेम में जब आप प्रोफेशनली खेलोगे तो बड़े बड़े खेल में क्या होता है कि सिर्फ एक पॉन ऊपर हो जाए, मतलब एक पीसेज अगर आप अप हो गए, मतलब आप तो सिर्फ मैच जीतने ही वाले हो। गलती से भी मिस्टेक अगर करोगे तब जाके हारोगे। और जनरली एक पीस डाउन होने के बाद कोई भी आदमी जीत पाता है जब बड़े लेवल पर आप खेलोगे, जब अच्छे से ओपनिंग करोगे। और ओपनिंग से शुरुआत करने से क्या आपसे मिलता है पता है? आपको ओपनिंग में अगर आप अच्छे से करोगे तो इससे आपसे क्या होगा कि मिस्टेक कम होगा, ब्लंडर्स आप कम करोगे, आपको याद रहेंगे सारी चीजें कि क्या क्या खेलना है क्या नहीं खेलना है। ठीक है, चलो अब दूसरा चीज पे चलते हैं। इतना सारा चीज हो गया। अब हम कहाँ थे? सारा ओपनिंग होने के बाद इटालियन ओपनिंग में इतना तक होता है। इसके बाद जो ट्रैप होता है उसमें क्या होता है, मान के चलो ये इसको मारे, ठीक है, तो हम तुरंत इसको मार देंगे तो वो क्या करेगा, इसको मारेगा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अगर फिर उसको कोई कंफ्यूजन आ जाए, रुको तुम इसको मार दिया, हाँ रुको, तो आप क्या करो, इसको मार दो। समझ गए? राजा चेक हो गया। अब मान के चलो जब राजा चेक हो गया, अब यहाँ करे, सीधा मार दो। एक पीस डाउन होते ही आप समझो अगर मैच को सही से खेलोगे तो आप मैच को जीत जाओगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि अगर मान के चलो एक पॉन भी अगर आपने मारा है, वो फ्री का पॉन था, समझ रहे हो बात को, कि वो उस ट्रैप में फंस गया, आप यहां मारोगे, मान के चलो यहाँ पे, यहां भी आपको एक पॉन मिल रहा है, ठीक, वहां भी एक पॉन मिल रहा था। इस केस में हम फिर से क्या करेंगे, वहां राजा चेक है तो यह हो सकता है यहां खेले। ठीक, तो इस केस में भी एक चीज होता है, क्या होता है, हम यहां से चल देंगे यहां। अब क्या होगा, ठीक, हम यहां चले, वो क्या करेगा, इससे इसको मार देगा। कहेंगे ठीक मारो तुम, दिखाते हैं हम तुमको। इसको मार दिया। अब क्या करेगा वो, कुछ ताम झाम करेगा, सोचेगा कैसल कर लेते हैं इस साइड। अगर मान के चलो वो कैसल इधर कर लेगा, कैसल कैसे कर लेगा, वो कैसल कर ही नहीं सकता बिकॉज राजा अभी, अब क्या करेगा, वो आपको भगाने के जुगाड़ में रहेगा। हो सकता है वो यहां कर ले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको नहीं मारेंगे और हम एक और पॉन ले लेंगे इसका। आप 2 पॉइंट ऊपर होंगे, आपने 2 पॉन मार दिए। इस चीज को समझो, ये तो हुआ आपका टैक्टिस हो जाता है। आप सारी चीजों को अगर सही से समझ रहे हैं तो मेरे को बताइएगा हमने क्या क्या किया। हमने एक पॉन मारा, फिर राजा चेक हुआ, तो हम क्या किए, उस पर घबराए नहीं। अब कहोगे कि सर ठीक है आप ये बात कहें, अगर मान के चलिए सर ये कर लेता तो कोई दिक्कत नहीं, तब तो उसका चेक मेट ही लग जाएगा ना दोस्त। मेट नहीं लगेगा लेकिन उसका मेट लग जाएगा, बिकॉज उसके बाद उसके पास बहुत सारे चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, अब मान के चलो यहाँ रख दिया, तो हम यहाँ रख दिए, अब ये क्या करेगा, कहेगा अब कहाँ जाएंगे यार, ये तो बहुत समस्या हो गया। तो ये कहेगा कि चलो क्यून ट्रेड कर लेते हैं हम दोनों। तो हम कहेंगे हम क्यून आपका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। राजा चेक, ठीक है, राजा चेक हो गया, तो कहेगा कि चलो यार हम तुम क्यून इधर हम कर लेते हैं। अब देखो क्यून को इधर नहीं ला सकता है, इधर लाने की कोशिश करेगा। हम क्या करेंगे, फिर से राजा चेक कर देंगे। इसको समझो। तो खेल को अगर आप सही से खेलोगे तो वो धीरे धीरे टैक्टिस में बदल जाता है। उससे क्या हुआ, इसका 2 पीसेस डाउन हो गया, मतलब डाउन नहीं हुआ, मतलब वो डाउन होने वाला है। तो फिर से राजा जब चेक हो गया तो राजा कर देगा यहाँ। अब हम क्या करेंगे,
अब हम यहाँ से कर देंगे इसको यहाँ, समझ रहे हो बात को। इन्हीं सब चीजों से अगर आप सही से खेलोगे तो अब क्या करेगा, ये यहाँ खेलेगा, खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम चले जाएंगे अब पीछे, जा नहीं सकते तो हम चलेंगे अब पीछे आ जाएंगे। वैसे भी तो हम उसका पूरा सिस्टम ही बिगाड़ दिया, वो कैसल करता, ओपनिंग करता, प्रिपरेशन करता, फलाना ढिमका, जितना भी सारा चीजें, मैंने उसका सारा ताम झाम बिगाड़ दिया। तो इन सब चीजों को समझो, जीतना फोकस कर, ये आप सोचते हो कि 4 मूव में जीत जाएंगे, ये सब मत सोचो। आप बस उसका प्रिपरेशन, जो ओपनिंग प्रिपरेशन है वो बिगाड़ दो, वो अपने आप हार जाएगा। अगर आप सही खिलाड़ी रहोगे वो हार जाएगा। तो हमें इन सब चीजों पे फोकस करना है, हमें सही खिलाड़ी बनना है। ये नहीं सोचना है कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये एक अलग बात होती है। अब आप क्या करोगे, जब वो मान के चलो इस पे अटैक करेगा, किस पे, कहेगा कि यार तुम इधर मार दिए हो, हम तुमको यहाँ मारते हैं, तो कहेंगे ठीक है। ओ मतलब सॉरी, इसको सीधा सीधा मारने नहीं देगा यार, क्या बात करते हो, कोई भी आदमी इतना घटिया थोड़ी करता। तो खैर, मैंने इतना सारा इटालियन पे आपको वेरिएशन बता दिया, आप एक बार खुद से जितना सारा चीज मैंने बताया उसको आप एक बार ट्राई करके देखना। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करो। देखो, है ये ट्रेडिंग का चैनल, बट मैं आपको इसमें सिखा रहा हूँ चेस। ट्रेडिंग भी मैं अच्छा करता हूँ, ऐसा बात नहीं कि, लेकिन अभी मेरे कॉलेज चल रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत चेस में मेंटली स्ट्रेस को कम करने के लिए होता है। और आप सही से खेलोगे तो आप मैं स्टेट लेवल तक खेला हूँ, ऐसा नहीं है कि आप रैंडम लोगों से ही सीख रहे हो। और नेशनल के लिए आया था तो मैं नेशनल में जाने पे, क्योंकि मेरा सेमेस्टर एग्जाम है और मेरा बैक लगा हुआ है थोड़ा बहुत, खेलने के चक्कर में, ट्रेडिंग के चक्कर में मेरा बैक लगा हुआ है, तो ये सब चलता है, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आपको, अगर कोई बच्चे हैं, बच्चे को सबसे पहले दोस्त मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगर कोई बच्चा है ना, अगर हिंदी चैनल में अगर देख रहा है तो उनको वीडियो जरूर मेरा दिखाओ, बिकॉज मैं उन्हीं के लिए वीडियो बना रहा हूँ। बिकॉज वो अगर थोड़ा बड़े, मेरे लोग, मुझे मौका नहीं मिला या मैं उस टाइम डिजिटल दुनिया नहीं था तो मैं उतना सारी चीजें नहीं सीख पाया, तो इस बात का मुझे अफसोस भी है, ठीक है। तो वो खुद से आप चेस बोर्ड पर बैठो और जितना चीज मैंने बताया उसको आप एक बार प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।